कहानी का नाम वालिदैन की खिदमत से मिलने वाली जन्नत की खुशखबरी। यह कहानी किसके ऊपर है? यह कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत में गुजार दी और उसी खिदमत की बरकत से उसकी जिंदगी बदल गई और उसे अल्लाह की रजा और जन्नत की खुशखबरी नसीब हुई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे आगाज करते हैं कहानी का। रात का वक्त था। आसमान पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से अजान की मध्यम आवाज फजा में घुल रही थी। एक छोटे से गांव के किनारे पर मिट्टी का एक सादा सा घर था। इस घर में उस्मान नाम का एक नौजवान अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता था। उस्मान की जिंदगी बहुत सादा थी, मगर उसके दिल में मोहब्बत, एहतराम और खिदमत का जज्बा बेहद गहरा था। उस्मान के वालिद बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी कमर झुक चुकी थी और आंखों की रोशनी भी पहले जैसी न रही थी। उस्मान की वालिदा भी अक्सर बीमार रहती थीं। उनके कदम लड़खड़ाते थे और हाथ कांपते थे, मगर उस्मान के चेहरे पर कभी थकान नजर नहीं आती थी। वह हर सुबह फज्र से पहले उठ जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपने वालिदैन के कमरे में जाकर आहिस्ता से उनके पास बैठ जाता। वह पहले अपनी वालिदा के हाथ चूमता, फिर अपने वालिद के सर पर हाथ फेरता और नरम आवाज में कहता, आप दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। उस्मान हर रोज अपने वालिद को सहारा देकर उठाता, उनके हाथ मुंह धुलवाता, उन्हें साफ कपड़े पहनाता, फिर अपनी वालिदा के लिए गर्म पानी तैयार करता, उनके बाल संवारता और उन्हें आराम से बिठा देता। जब वह दोनों बैठ जाते तो उस्मान उनके सामने खाना रखता और खुद खड़े होकर इंतजार करता कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कई बार ऐसा होता कि खाना ठंडा हो जाता, मगर उस्मान खुद न खाता। वह पहले अपने वालिदैन को खिलाता, उनके हाथ साफ करता और जब वह मुतमिन हो जाते तब खुद खाना खाता। गांव के लोग अक्सर उस्मान को देखते और हैरान होते। कुछ लोग कहते, यह लड़का अपनी जवानी जाया कर रहा है। कुछ कहते, अगर यह शहर चला जाए तो बहुत तरक्की कर सकता है। मगर उस्मान हमेशा मुस्कुरा देता और कहता, मुझे दुनिया की कोई कामयाबी अपने वालिदैन की खिदमत से बढ़कर नहीं लगती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। वह बहुत कमजोर था और चलने से आजिज नजर आता था। उस्मान ने उसे देखा तो फौरन उसके पास गया, उसे सहारा दिया और अपने घर ले आया। उसने उस मुसाफिर को खाना दिया, पानी दिया और आराम करने के लिए जगह दी। रात को जब वह मुसाफिर आराम कर रहा था तो उसने उस्मान को देखा कि वह अपने वालिद के पांव दबा रहा है और साथ साथ अपनी वालिदा के सर पर हाथ रखे बैठा है। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, उसके चेहरे पर सुकून था और उसके दिल में इखलास था। मुसाफिर ने आहिस्ता से पूछा, ए बेटे, क्या तुम हर रोज यही करते हो? उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, जब से मुझे होश आया है मैंने यही सीखा है कि वालिदैन की खिदमत अल्लाह को बहुत पसंद है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें वह रास्ता मिल गया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। कुछ दिन बाद वह मुसाफिर चला गया, मगर जाते जाते वह उस्मान के लिए दुआ कर गया। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, मगर उस्मान की खिदमत में कभी कमी न आई। गर्मी की तपिश हो या सर्दी की शिद्दत, वह हमेशा अपने वालिदैन के पास रहता। एक रात सख्त तूफान आया, बारिश तेज हो गई, हवा चीखने लगी, घर की छत से पानी टपकने लगा। उस्मान ने फौरन अपने वालिदैन को महफूज जगह पर बिठाया, खुद भीगता रहा मगर उन्हें सूखा रखा। उसने पूरी रात जाग कर गुजारी ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। सुबह जब सूरज निकला तो उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखों में नींद न थी मगर चेहरे पर सुकून था। उसके वालिद ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुमने पूरी रात आराम नहीं किया। उस्मान ने झुककर उनके हाथ चूमे और कहा, आप दोनों का सुकून ही मेरा आराम है। साल गुजरते गए, उस्मान के वालिद मजीद कमजोर हो गए। अब वह चल भी न सकते थे। उस्मान उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर धूप में बिठाता ताकि उन्हें ताजा हवा मिले, फिर वापस अंदर ले आता। एक दिन उसके वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। उस्मान सारी रात उनके पास बैठा रहा, दुआ करता रहा, आंसू बहाता रहा। सुबह के करीब उसके वालिद ने आंखें खोलीं, उस्मान को देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुमसे राजी हूं, अल्लाह तुमसे राजी हो। ये अल्फाज सुनकर उस्मान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने वालिद के हाथ को अपने सीने से लगा लिया,
कुछ ही देर बाद उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस्मान का दिल टूट गया, मगर उसने सब्र किया। उसने अपने वालिद के लिए दुआ की और अपनी वालिदा की खिदमत में पहले से ज्यादा लग गया। अब उसकी वालिदा ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह उनके लिए खाना बनाता, उन्हें कहानियां सुनाता, उनके साथ बैठता और उनकी हर बात मानता। एक रात उसकी वालिदा ने कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा वक्त भी करीब है। उस्मान की आंखें भर आईं, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आप आराम करें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। उसने पूरी रात उनके पास बैठकर दुआ की, तिलावत की और उनका हाथ पकड़े रखा। फज्र के वक्त उसकी वालिदा ने आंखें खोली, उसे देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी आसान बना दी, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे। ये कहकर वह भी खामोश हो गई। उस्मान अकेला रह गया, घर खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई नूर उसके अंदर भर गया हो। वह पहले से ज्यादा इबादत करने लगा, ज्यादा दुआ करने लगा और हर वक्त अपने वालिदैन के लिए मगफिरत मांगता। एक रात वह सो रहा था कि उसने ख्वाब देखा, एक रोशन बाग है, हर तरफ सब्जा है, नहरें बह रही हैं, खुशबू फैली हुई है और दूर से आवाज आ रही है, यह जन्नत है उसके लिए जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है। उस्मान की आंख खुल गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह लोगों की मदद करने लगा, यतीमों का सहारा बन गया, बूढ़ों की खिदमत करने लगा। गांव के लोग अब उसे इज्जत से देखते, उससे दुआ करवाते और उसके अखलाक की मिसाल देते। एक दिन एक आलिम गांव में आए। उन्होंने उस्मान की जिंदगी के बारे में सुना तो उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुमने वह काम किया है जो बहुत कम लोग करते हैं। तुमने अपने वालिदैन को खुश किया और जिसके वालिदैन खुश हो जाएं, उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। उस्मान ने आजिजी से सर झुका लिया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब अल्लाह का करम है। वक्त गुजरता रहा, उस्मान की दाढ़ी सफेद हो गई, बाल कमजोर हो गए, मगर उसके चेहरे पर नूर बढ़ता गया। जब वह खुद बूढ़ा हुआ तो लोग उसकी खिदमत करने लगे, मगर वह हमेशा कहता, अपने वालिदैन की खिदमत करो, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। एक दिन वह भी बिस्तर पर लेट गया, उसकी सांस धीमी हो गई। लोग उसके पास जमा हो गए। उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे उसे वही रोशन बाग नजर आ रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आ रहा हूं अम्मी अब्बा, और फिर खामोश हो गया। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे किसी ने उसे खुशखबरी सुना दी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की हो उसके लिए मौत भी रहमत बन जाती है। उस्मान की जिंदगी खत्म हुई, मगर उसकी मिसाल बाकी रह गई। बच्चे बड़े सब उसका नाम एहतराम से लेते और अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आते। कई साल बाद भी लोग कहते थे, एक शख्स था जिसने हमें सिखाया कि जन्नत का रास्ता घर से शुरू होता है। वह रास्ता वालिदैन के कदमों से गुजरता है। वह रास्ता मोहब्बत, सब्र और खिदमत से बनता है, और जो इस रास्ते पर चल पड़े वह कभी खाली नहीं लौटता। कहते हैं, अल्लाह ऐसे बंदों को दुनिया में सुकून देता है और आखिरत में जन्नत अता करता है। और यही उस्मान की कहानी का सबसे खूबसूरत पैगाम है। जो अपने वालिदैन की खिदमत करे वह कभी महरूम नहीं रहता। जो उनके दिल को खुश करे वह अल्लाह के करीब हो जाता है, और जो उनके कदमों में आजिज़ी इख्तियार करे उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। यही सच्ची कामयाबी है, यही असल खुशी है, यही वह रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर हमेशा के सुकून तक पहुंचा देती है। और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर उस्मान ने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया। और यही रास्ता हर उस इंसान के लिए है जो अल्लाह की रजा चाहता है। बस दिल में मोहब्बत हो, नीयत में इखलास हो और वालिदैन की खिदमत का जज्बा हो तो जन्नत दूर नहीं रहती। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह हर उस दिल में जिंदा रहती है जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएं, हमारी वीडियो को शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।